ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम समायकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ A.K. वार्ष्णेय से आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा की बातचीत। डॉक्टर, हमारे देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर या कहें रिकवरी रेट 55% से अधिक हो गया है। यानी जितने मरीज बीमार हैं उससे ज्यादा ठीक हो रहे हैं। तो इन सब आंकड़ों से क्या संकेत मिलते हैं? मेडिकल साइंसेज के हिसाब से हमारे काफी पेशेंट रिकवर हो रहे हैं और जैसे अनुभव है हम लोगों का या जो पूरे विश्व का भी अनुभव है कि लगभग 97% पेशेंट हमारे देश में ठीक हो जाएंगे। जैसे केस हो रहे हैं उसमें मॉर्टिलिटी का रेट जो है 3% से कम है, क्योंकि एक बार इन्फेक्शन हो गया तो स्वस्थ होने में 2 से लेकर 4 हफ्ते का समय लगता है। तो स्वस्थ होने का दर्द नेचुरली कम लगता है हमको और फिर नए केस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन 90% के केस करीब माइल्ड होते हैं, बहुत ही हल्के उनमें लक्षण होते हैं, हल्का बुखार खांसी होता है और उनको निमोनिया नहीं होता, सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। वो 2 से लेकर 4 हफ्ते में स्वस्थ हो जाते हैं। कुछ लोग जिनको के उम्र ज्यादा है या जिनको कोमोर्बिडिटी जिसको हम बोलते हैं कि शुगर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लिवर की बीमारी है या कोई HIV वगैरह की बीमारी है या स्टेरॉइड वगैरह या डायलिसिस वगैरह पे चल रहे हैं, तो ऐसे लोगों में निमोनिया हो जाता है और उसमें लगभग 3-4% लोग वेंटिलेटर पे जरूरत पड़ जाती है उनको। मतलब उनका ऑक्सीजन देने से भी ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल नहीं आ पाता और उनको ऑक्सीजन देने के लिए मशीन की जरूरत होती है। ऐसे केसेज में जरूर हम लोगों ने देखा कि मृत्यु दर काफी ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो काफी लोग ठीक हो जाते हैं और जो बीच की स्टेज के पेशेंट हैं, जो लगभग जो यंग पेशेंट हैं, उनमें रिकवरी रेट बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर, आप सिम्टम्स की बात कर रहे थे, तो जैसे हम कोरोना की जब चर्चा करते हैं तो हमने सिम्टोमैटिक पेशेंट्स के बारे में सुना है, यानी जिनमें लक्षण दिखाई देते हैं। एसिम्टोमैटिक कैरियर्स के बारे में सुना है, जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखाई नहीं देते। इन सब के बारे में तो सुना है, लेकिन एक और टर्म है प्री सिम्टोमैटिक कैरियर। तो इसका क्या मतलब होता है? जब आपके शरीर में जैसे कोई इन्फेक्शन गया तो उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। जैसे वायरस अगर आज आपके गले में चला गया या नाक में चला गया तो वायरस वहां पे मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लाई करने से पहले जो है आपको सिम्टम नहीं आ पाते और ये स्टेज 3 दिन 4 दिन हो सकती है। लेकिन अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो बात करने में भी अगर आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है और दूसरे ने मास्क नहीं लगाया हुआ है तो उस स्टेज में भी कुछ वायरस जो है हमारे जो बात करने में हल्की हल्की थूक की बूंदें आती हैं जिसको हम ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें आ सकते हैं। तो उस स्टेज को हम प्री सिम्प्टोमेटिक स्टेज बोलते हैं और उस स्टेज में आप इन्फेक्टिव होते हैं। आपको खुद नहीं पता कि आप बीमार हैं तो आप इन्फेक्टिव होते हैं, दूसरे को इन्फेक्शन दे सकते हैं। इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं हर व्यक्ति अगर वो किसी दूसरे से मिल रहा है तो ये मान के चले कि वो संक्रमित हो सकता है। अगर हम ये मान के चले कि हो सकता है तो हमें सिर्फ वही प्रिकॉशन रखनी है कि हम अपने नाक और मुंह को भी मास्क से ढकें, उसकी नाक और मुंह को भी उसको कहें कि भाई आप मास्क से ढकिए और कोशिश करें कि फिजिकल डिस्टेंस है, अगर बहुत आवश्यक ना हो तो 3 से लेकर 6 फीट की दूरी बना के रखें। तो ये जो एक एंटीजन रैपिड टेस्ट शुरू हुआ है उसमें भी पता चल जाता है कि ये व्यक्ति संक्रमित है या नहीं, तो किस तरह से काम करता है ये? बेसिकली जो हम RT-PCR करते हैं जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, उसमें हम अपने नाक से या गले से स्वाब लेते हैं और फिर जो RNA उसमें होता है उसको कन्वर्ट करते हैं DNA में और फिर उसको लैब में टेस्ट करते हैं। ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है और इसकी सेंसिटिविटी लगभग 99 से लेकर 100% तक होती है। परंतु दूसरे रैपिड एंटीजन टेस्ट आते हैं, क्योंकि इस RT-PCR को जो हम करते हैं तो इसमें समय लगता है, प्रोसेसिंग का टाइम होता है जो 4 से लेकर 6 घंटे तक हो सकता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट एक पूरी किट आती है, उसमें भी हम नाक से स्वाब लेते हैं और उसी में एक सॉल्यूशन होता है, उस स्वाब को सॉल्यूशन में डालते हैं, घुमाते हैं, फिर उसमें वायरस के पार्टिकल आ जाते हैं। फिर एक छोटी सी हमारे पास टेस्ट करने वाली एक ट्यूब टाइप की होती है, जैसे आपने कई बार देखा होगा प्रेगनेंसी में टेस्ट करते हैं या और चीजों में टेस्ट करते हैं, उसमें उस सॉल्ट की कुछ बूंदें डालते हैं, उसमें ऑलरेडी एंटीबॉडी होती है। अगर इसमें वायरस होता तो वो उससे रिएक्ट कर जाता है और उसमें हमें रेखाएं दिखाई देती हैं, तो इससे पता लग जाता है कि ये पॉजिटिव है। लेकिन रैपिड एंटीजन का ये है कि स्पेसिफिसिटी तो उसकी बहुत अच्छी है। स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि 99-100% स्पेसिफिसिटी है, अगर वायरस होगा तो आएगा, लेकिन सेंसिटिविटी इतनी नहीं है। इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिव टेस्ट है तो हम ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट निगेटिव है तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें वायरस नहीं है। उसको फिर हमें दोबारा RT-PCR जो गोल्ड स्टैंडर्ड है उसी से करना पड़ेगा।
अगर हम दवा की बात करें कोरोना के इलाज के लिए तो कोई पुख्ता दवा या वैक्सीन के अभी तक संकेत नहीं मिल रहे हैं, इजाद नहीं हुई है। कई तरह की दवाएं आजमाई जा रही हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक में हो या एलोपैथिक में हो। और अगर दवाओं के नाम ले तो एलोपैथिक में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है, रेमडेसिविर है। एक और नई दवा आजकल हम सुन रहे हैं फेविपिराविर, जो जापान, रूस में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। हमारे देश में भी ये दवा आ चुकी है, तो कितनी उम्मीदें हैं इससे? अभी काफी दवाइयां पूरे वर्ल्ड में जो है, क्योंकि ये तो जो बड़े बड़े देश हैं, यहाँ से चीन से जहाँ पे वायरस शुरू हुआ था, फिर अमेरिका में आया, इंग्लैंड में आया और हमारा खुद देश है, तो काफी दवाइयों को हम लोग ट्राई कर रहे हैं। और इसमें जैसे आप खुद कह रहे हैं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन या एजिथ्रोमाइसिन या स्टेरॉइड की दवाइयां हमारे लोगों ने पहले भी इस्तेमाल की थी। इसके अलावा रेमडेसिविर है, ये जो है एंटीवायरल मेडिकेशन है। रेमडेसिविर पहले इबोला वायरस के लिए इस्तेमाल की गई थी, लेकिन अभी कुछ स्टडीज में थोड़ा सा इनका प्रभाव हो गया और फेविपिराविर भी जो हमारे गवर्नमेंट ने है उसको अप्रूव किया, लेकिन ये दवाइयां इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए यूज नहीं है, क्योंकि अभी भी इनके बारे में पूरी साइंटिफिक स्टडी नहीं आई कि ये कितनी इफेक्टिव है। लेकिन जो स्टडी अभी तक अवेलेबल है कि कुछ परसेंटेज तक उन लोगों में अगर हम कोई भी दवा ना दें और ये दवा दें तो कुछ मरीजों को जरूर इससे फायदा है। अभी इस पर और भी स्टडी चल रही है, परंतु गवर्नमेंट ने इन दवाइयों को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव दे दिया है और अब हमारे देश में भी ये उपलब्ध हो गई। हमें ये दवाएं डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए। ये दवाइयां डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे और ये केवल एडमिटेड बेड में ही होंगी जहां तक है, या फिर उन पेशेंट को जो मॉडरेट स्टेज में है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है। ये नॉर्मल पेशेंट जो हेल्दी है या हल्के सिम्टम है उनके लिए दवाइयां नहीं है। और डॉक्टर जब उनको प्रेस्क्राइब करेगा उसी के हिसाब से जो है वो केमिस्ट के यहाँ से आपको दवा मिल पाएगी। अगर किसी पॉजिटिव व्यक्ति के पास बैठे हैं तो कितने घंटे बाद उसका जो संक्रमण है, इन्फेक्शन है, हमारे शरीर में आ सकता है? अगर आप पॉजिटिव व्यक्ति के पास हैं और उसके बिल्कुल नजदीक हैं और ना उन्होंने मास्क लगाया हुआ है ना आपने मास्क लगाया हुआ है, तो काफी हद तक चांसेज है कि आपको उनसे इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर वायरस आपके गले में या नाक में गया तो जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो वेरी करता है, 5 से लेकर 14 दिन तक देखा गया है, लेकिन मिनिमम 2 दिन का होता है। तो इस बीच में कभी भी जब एक वायरस गया तो 2 से लेकर 14 दिन के बीच में कभी भी आपको सिम्टम आ सकते हैं और उससे इन्फेक्शन आपको पहले हो जाएगा। वही स्टेज उस समय है जिसको हम प्री सिम्टोमेटिक स्टेज बोलते हैं या एसिम्टोमेटिक स्टेज बोलते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप हमेशा मास्क लगा के रखें, खासतौर से किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, घर के बाहर निकलते हैं, किसी भी काम से निकलते हैं, तो ये मान के चलिए कि किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है। सरकार बार बार यही कह रही है कि जब घर से बाहर निकले, किसी भी काम के लिए निकले, तो हमेशा मास्क लगा के निकलिए। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगा रहा है उसको भी प्रेरित करिए कि वो मास्क लगाए। ये बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि मास्क ये देखें कि अच्छी तरीके से आपके नाक और मुंह को ढक रहा है। मैंने कई बार देखा है सड़क पे भी जाते हुए या अस्पतालों में भी जैसे देखा है कि लोग मास्क तो लगा लेते हैं लेकिन उसको अपनी नाक को अच्छी तरीके से नहीं ढका, कई बार मुंह पे ढका, या फिर कोई जान पहचान का व्यक्ति मिल गया तो फौरन मास्क को हम नीचे कर लेते हैं, ठोड़ी तक ले आते हैं और उससे बात करने लगते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है, उससे आप अपने को एक्सपोज कर रहे हैं और आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो जब भी अगर किसी व्यक्ति से जरूरी भी है बात करना या कहीं पे मान लीजिए हम लोग मीटिंग भी करते हैं, तो एक तो जितनी पॉसिबल है वो डिस्टेंस बना के रखें और हमेशा ये देखें कि अपना नाक और मुंह मास्क से ढक रहे। और अगर कोई आदमी छींक रहा है, खांस रहा है, तो उसका तो बिल्कुल ही जरूरी है कि वो अपने चेहरे पर मास्क लगा के रखे। अगर आपको लगता है कि किसी आदमी ने छींक दिया, खांस दिया और किसी ऐसी चीज पे, टेबल है, दरवाजे हैं, कांच, तो उसकी छींके जा सकती हैं, वो इन्फेक्टेड हो सकता है। और अगर आपने गलती से उसको छू लिया है तो आप अच्छी तरीके से हाथों को अपने साबुन पानी से धोएं। अगर बाहर कहीं है, साबुन पानी नहीं उपलब्ध है, तो एक अच्छा सा हैंड सैनिटाइजर जिसमें 60-70% एल्कोहल वो अपने पास रखें, उससे अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ कर लें। और जहां तक पॉसिबल अपने मुंह पे, नाक पे और आंखों पे गंदे हाथ बिल्कुल न लगाएं, क्योंकि अगर वायरस देखिए आपके हाथ पे भी लग गया या शरीर के किसी हिस्से पे लग गया तो भी वो आपको इन्फेक्ट नहीं करेगा। वो वायरस इन्फेक्ट जब ही करेगा जब आप अपने गंदे हाथों से अपने नाक, मुंह या आंखों तक ले जाते हैं और वायरस को वहां पे एंट्री देते हैं। तो वायरस केवल 3 ही जगह से आपके शरीर में एंट्री करेगा, वो है आपका नाक, मुंह और आंख। आप हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय से आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।